बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर स्लाइड 70। आज हम स्टडी करेंगे लीनियराइज्ड पावर सिस्टम मॉडल, जो लास्ट टाइम हमने शुरू किया था। अच्छा, इसका ख्याल कीजिएगा कि हम सिंक्रोनस जनरेटर और एक्साइटर और पावर सिस्टम स्टेबलाइजर जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, जो इट इज़ कंटिन्यूड विद द लास्ट वन। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक नॉन लीनियर मॉडल ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ 5 ordinary differential equations। ठीक है, प्लस some non-linear and some linear equations relationships। ठीक है, चूंकि ये हमारे पास एक पूरा सेट है इक्वेशंस का, तो हमने सबसे पहला जो स्टेप किया था वो हमने इसकी इनिशियल कंडीशन, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जो चीज़ फिगर आउट की है दैट वाज ऑपरेटिंग पॉइंट, राइट। हमने इसके ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल लिए हैं। तो अब जो नेक्स्ट है स्टेप उसमें हम इंक्लूड करेंगे, और उसमें याद रखिए कि इसमें वी यूज्ड UPSS। UPSS हमने सिग्नल जो है उसको तो मेंशन किया है इक्वेशन में। वी यूज UPSS सिग्नल इन द इक्वेशन। याद है कौन सी वाली इक्वेशन में था UPSS सिग्नल? आई थिंक ये वन ऑफ दीज ODEs। ये ODEs 5 थी 4 थी? 4 थी। 4 थी, ठीक है। इनमें से किसी एक के अंदर आपके पास जो है UPSS सिग्नल हमने यूज किया था, बट नाउ we want to design or develop equation for UPSS। और ये बेसिकली अभी हम आप देखिएगा कि दिस विल बी अनदर ODE ही होगी, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसकी डायनेमिक्स होगी। ठीक है, राइट। तो ओके, तो इसके लिए एक और इक्वेशन आएगी। तो नॉन लीनियर इक्वेशन को किस तरह से हम लेके चलेंगे, और एक सिस्टम हम देखेंगे जिसमें ऑलरेडी लीड लैग एक पावर सिस्टम स्टेबलाइजर जो बने हुए यूज होते हैं, उसका क्या मॉडल है, हम उस मॉडल को लेंगे और उस ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए हम उसका लीनियराइज मॉडल बना लेंगे। जब आप बनाएंगे मॉडल तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, फिर हम उन कॉन्स्टेंट्स को फिगर आउट करेंगे कि वो क्या है। और फिर एक होमवर्क है जो कंटिन्यूट है, जैसे ये इनिशियल कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस, और इसका आपने दूसरा काम ये किया था कि एक TM डिस्टर्बेंस अप्लाई की थी एंड यू आर सपोज टू प्लॉट EFD ओमेगा डेल्टा, और चौथी कौन सी स्टेट थी? 4 स्टेट्स थी, ओमेगा था, डेल्टा था, EFD थी और EQ बार जो कि इंटरनल आपकी वो जनरेटर की वोल्टेज है। तो ठीक है, तो इसको हमने फॉर एग्जांपल डेल्टा जो है अनस्टेबिलिटी के केस में जो है डेल्टा इट विल गो लाइक दिस, और EFD भी आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। खैर, तो ये तीसरा फिर होमवर्क का थर्ड स्टेप होगा, दिस वन। ठीक है, तो 2 आपके पास हो गए। दिस वाज टास्क 1, फिर टास्क 2 किया, फिर अगले टास्क 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं टिल वी आर एबल टू कंट्रोल दिस डिस्टर्बेंस। तो ये आउटलाइन है जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है नॉन लीनियर मॉडल सिंक्रोनस मशीन और एक्साइटर का। फिर एक्साइटेशन सिस्टम में जब आप पावर सिस्टम स्टेबलाइजर यूज करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ब्लॉक डायग्राम लीनियर मॉडल का, एंड देन वी विल हैव 6 केस। अच्छा, ये जो के या कॉन्स्टेंट्स आएंगे, इनमें से 2 जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल टॉर्क की इक्वेशंस या उससे जो रिलेटेड रिलेशनशिप्स हैं उनसे ये ड्राइव होंगे। K3 और K4 जो हैं वो फील्ड वोल्टेज से, और K5 और K6 जो है वो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन से बनेंगे।
फील्ड वोल्टेज अलग है, टर्मिनल वोल्टेज अलग है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क अलग है। तो ये अलग अलग से हम कॉन्स्टेंट्स को ड्राइव करेंगे पहले, फिर हैविंग दीज डेरिवेशंस, उसके बाद फिर हम उनको कैलकुलेट करेंगे लीनियराइजेशन कांस्टेंट, कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियसली डन इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो नॉन लीनियर मॉडल जो हमारे पास एक मशीन का है, इट कंसिस्ट ऑफ दीज ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू 1/m Tm माइनस Te माइनस Td, इसमें ये डैम्पिंग टॉर्क है, अभी हम D को 0 रख रहे हैं, और ये आपके पास मैकेनिकल टॉर्क है और ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क है। एंड देन वी हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ द रोटर एंगल, ये डेल्टा, WB आपके पास सिंक्रोनस, दिस इज योर सिंक्रोनस स्पीड, ये आपके पास ओमेगा जो है ये एक्चुअली दिस रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, अब इसमें ख्याल रखें जो डायनेमिक्स है वो क्या है, x1, लेट से x1 जो है वो W है, x2 जो स्टेट है वो आपका डेल्टा है, x3 स्टेट जो है, जस्ट मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें जो डायनेमिक्स है या स्टेट्स हैं सिस्टम की वो कौन कौन सी हैं, EFD है। ठीक है, तो ये स्टेट हो गई, WB आपके पास कांस्टेंट है, EQ बार 1/T डू बार EFD। तो गौर से देखें तो हमारे पास स्टेट्स कहाँ पे आ चुके हैं, ये EFD भी आपके पास एक स्टेट है x4, EQ बार भी है, ये इक्वेशन आप अभी, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिजाइन। ठीक है, क्योंकि जब डिस्टर्बेंस यहाँ पे आप एक स्टेप देते हैं TM पे, तो आपने देखा ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो स्टेट्स अनस्टेबल हो गई थी। फिर इसकी करस्पॉन्डिंग थी इसकी जो टॉर्क है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, VD VQ, ये सारी इक्वेशन आपने की हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है एक एक्साइटेशन सिस्टम का, जिसमें हमारे पास V रेफरेंस है जो अभी डिबग करते हुए हमने देखा था, ये वो सिग्नल है पावर सिस्टम स्टेबलाइजर का जो हमने इक्वेशन में यूज किया, इट इज हियर दिस वन। और ये आ कहाँ से रहा है, इसके पीछे आपके पास ये एक कन्वेंशनल ली ब्लैक पावर सिस्टम स्टेबलाइजर, आप इसकी जगह एक PID भी बना सकते हैं, PID कंट्रोलर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके लिए आप एक MPC कंट्रोलर भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ कंट्रोलर्स हैं, वी कैन ट्राई देम। आप इसके ऊपर जो है कोई GA बेस्ड कंट्रोलर ह्यूरिस्टिक टेक्निक का वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद दिस सिंपल वन, और इस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक कांस्टेंट है, और वी हैव TW, T1 एंड T2। ठीक है, इसके साथ ये राइट, और ये पुराना वाला आपके पास एक्साइटेशन का सर्किट मौजूद है। लीनियराइज मॉडल की ब्लॉक डायग्राम ये है, जिसमें दिस इज द कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम पावर सिस्टम स्टेबलाइजर, और इसमें अब कांस्टेंट्स आ गए हैं जिनको हमें डिटरमिन करना होगा। ठीक है, ये लीनियराइजेशन अभी हम ये K1, ये K2, K3, K4 कहाँ पर नजर आ रहा है, ये रहा K4, K5 और K6। ठीक है, तो आज हम इनको देखेंगे, और आपका जो नेक्स्ट जो आपने प्रोग्रामिंग करनी है वो बेसिकली यही है कि हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर हम इनको फाइंड आउट कर लेंगे कि लेट्स से K1 अगर K1 इक्वल्स टू 2.6 है, ये क्या है, तो फॉर ओवर गिवन कंडीशन K1 की वैल्यू क्या होगी ये हमें डिटरमिन करना है, K2 की, K3 की, K4 की। तो आप देखिएगा हम कैसे करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन के लिए हम रिकॉल करते हैं कि VD और VQ की इक्वेशन हमारे पास ये थी। ठीक है, और ID और IQ की इक्वेशन भी हमारे पास है, VD VQ की इक्वेशन भी हमारे पास है। अगर इन दोनों को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, इन इक्वेशंस को इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अच्छा हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इस जगह पर आप इस पूरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा, आप ट्राई कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस पूरी चीज को, ओके, VD VQ की जगह पर, राइट, और इसको फिर हम सॉल्व करें फॉर ID एंड IQ, राइट।
जब आप ID और IQ के लिए सॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स दिस थिंग विल गो ऑन द अदर साइड। तो ये आपके पास आपको एक हल्का सा न्यूमेरिकली आप ट्राई कीजिएगा, -XR, तो ये इन्वर्स होगा, दूसरी तरफ जाएगा तो दिस विल बी इन्वर्स। तो कोई हेल्प करेगा मुझे इसका इन्वर्स हम कैसे ले सकते हैं? ये इन्वर्स होगा। तो लेट्स से अगर मैं रिकॉल करूँ 1 2 3 4 है और मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो क्या होगा तरीका? कुछ याद है किसी को? कुछ याद है? उसके को फैक्टर्स वगैरह निकालते थे ना। हाँ, मेरे अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में अपनी जगह चेंज करेंगे, 4 1 हो जाएगा और 2 और 3 अपनी जगह पे रहेंगे लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय द इट्स क्या कहलाता था? डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट। क्या होगा? 4 into 1 4 minus 3 into 2 6। 6। so if I'm not wrong तो मुझे यही मेथड आ रहा है, मेरे ख्याल से हम इसी तरह करते थे, राइट? -2 and then you can solve it। पहला एलिमेंट जो है 4 upon -2 -2 upon -2 -3 upon -2 1 upon -1 and then this will be your कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 upon 2 और ये हो जाएगा -1। तो ये आपका इन्वर्स हो गया। सिमिलरली जब आप इसको करेंगे इन्वर्स में तो व्हाट विल हैपन? R और R ही रखेंगे, ये x हो जाएगा, ये -x हो जाएगा और इन सबको आप डिवाइड करेंगे किससे? R स्क्वायर माइनस प्लस x स्क्वायर से। ठीक है, ऐसा ही है। इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। और तो ये एक छोटा सा है कि जिस ट्राई दिस, ट्राई टू वेरीफाई दिस। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। वी हैव ID एंड IQ और इसमें अब हमने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं। फॉर एग्जांपल इसमें R2 है, R1 है, X1 है, X2 है। ये बेसिकली वही है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल हैव सम न्यू अरेंजमेंट्स। ठीक है, R1 आपके पास R - C2 X d बार आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो these will be the new variables। लीनियर इसकी जब आप लीनियराइजेशन करेंगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू बैक हियर। जब आप इसकी लीनियराइजेशन करेंगे तो वी विल हैव डेल्टा ID। अच्छा, ये डेल्टा ID हमारे पास क्यों आया? इसकी क्या वजह है? डेल्टा ID किस तरह से आ गया हमारे पास लीनियराइजेशन के लिए? हम एक काम करते हैं छोटा सा, राइट। अच्छा, मैं एक स्लाइड ऐड करके आपको थोड़ा सा लीनियराइजेशन का आइडिया दूं। कीप इट हियर। हाँ, आ गया, ठीक है, दिस इज द वन। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हमें याद है, TE या PE जो है दिस इज इक्वल्स टू VD ID प्लस VQ IQ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या ये इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर है क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स मल्टीप्लाई हुए हैं। यस, नॉन लीनियर। एंड द रीजन इज ये दो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर VD की वैल्यू हमारे पास है, VQ की वैल्यू हमारे पास है। इन दोनों वैल्यूज को जब आप यहाँ पर रखेंगे सो वी कैन सी के VD की जगह पर आपके पास आ जाएगा XQ। इसको मैं सॉल्व करूँ, VD की जगह पे आपके पास आएगा XQ IQ और ID की जगह पे आपके पास क्या आएगा? ID ही आएगा और VQ की जगह आपके पास है EQ बार माइनस XD बार ID and then we have IQ। ठीक हो,
ये एक्स क्यू आई क्यू आई डी और ई क्यू बार आई क्यू माइनस एक्स डी बार आई डी आई क्यू, और इसके बाद आई डी और आई क्यू ये दोनों ये, हाँ, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो ई क्यू बार आई क्यू प्लस एक्स क्यू, और यहाँ से एक्स क्यू और यहाँ से एक्स डी बार माइनस एक्स डी बार और आई डी आई क्यू। ठीक है, सो वी हैव दिस इक्वेशन हियर। अब इस इक्वेशन को जब आप लीनियराइज करेंगे तो उसके क्या तरीके हैं, किस तरह से आप लीनियराइज कर सकते हैं इस इक्वेशन को। दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन, राइट, इट इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो नॉन लीनियर इक्वेशन को आप लीनियराइज कैसे करेंगे, कोई शेयर करेगा मेरे साथ अपना आइडिया, कैसे करेंगे लीनियराइज? तो इसको डिफरेंशिएट करा के जीरो से इक्वेट कराएंगे। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, वो इस तरह से है कि इसको मैं एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, यस, तो इसका एक डायरेक्ट तरीका जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इसका जो लीनियराइज मॉडल है दैट विल बी एप्लीकेबल टू ए स्मॉल डेल्टा, ठीक है, rate of change of TE for a small portion will be equals to will be equivalent to, ठीक है, will be equivalent to what, the partial differential of this equation, ये पूरी equation का partial differential with respect to any variable जो कि है, कौन सा variable है, for example सबसे पहले IQ आ रहा है, तो IQ and then we multiply and then there will be a small change in IQ, right? ये एक पोर्शन होगा। डेल्टा टी बेसिकली क्या है, ये टीई की एक वैल्यू है किसी नॉन लीनियरिटी की वजह से। अब यहाँ से मैं इसको एक छोटे से पोर्शन पे लीनियराइज करना चाहता हूँ, तो जो अगर इसका वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है उसमें आप कोई छोटे से चेंज के हिसाब से इसका डेल्टा टीई कैलकुलेट करेंगे, और ये डेल्टा टीई जो है दिस विल बी ड्यू टू ऑल पॉसिबल, इसमें आपके पास कौन सा है, IQ एक वेरिएबल है, तो डेल्टा IQ की वजह से होगा, मैं कॉन्सेप्चुअली इसको डिफाइन कर रहा हूँ, और एक आपके पास होगा डेल्टा, कौन कौन से वेरिएबल है इसमें, डेल्टा EQ बार भी होगा, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है, और कौन सा है, ID और IQ, ID है, तो ये कम से कम 3 आएंगे, और इन तीनों का जो रिलेशनशिप होगा वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल के थ्रू का, मैंने हल्का सा डावा सा बना दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, इसका रिफ्लेक्शन आएगा विद रिस्पेक्ट टू IQ। सॉरी, ये छोटी सी जगह पे मैंने ये ड्रॉ किया, मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं कॉन्सेप्चुअली अभी आपको थोड़ा सा ये इस तरह बताने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि दिस इज समथिंग नॉन लीनियर गोइंग ऑन, ये TE है, ठीक है, और इसकी एक डायमेंशन, लेट्स से कि ये IQ के हिसाब से आपने बनाई, सेम रिफ्लेक्शन विल बी इन दी अनदर डायमेंशन जो कि IQ होगी, ठीक है, उसमें हो सकता है ये इस तरह से चलता जा रहा हो कोई TE, राइट, इसी तरह से इसकी थर्ड डायमेंशन भी बनेगी जो कि होगी आपके पास EQ बार TE की, ठीक है, इट मे बी लाइक दिस TE। अब ये एक टाइम पीरियड है, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, लेट्स से कि T इक्वल्स टू 3 seconds, T equals to 3 seconds, मे बी किसी के लिए 3 seconds, ठीक है। अब जो आप इसको लीनियराइज देखेंगे तो लीनियराइज के केस में आप कहेंगे कि अच्छा व्हाट अबाउट आफ्टर 4 seconds, ये होगा यहाँ पर, तो आई नीड टू कैलकुलेट डेल्टा TE डिपेंडिंग अपॉन कि इसका जो IQ है ये कितना चेंज होगा, डेल्टा IQ, और इन दोनों के दरमियान जो ये रिलेशनशिप बनेगी that will be the rate of change of TE with respect to the rate of change of IQ. Same,
कुछ देर के बाद यानी 1 सेकंड के बाद टीई ऑन आई क्यू विद रिस्पेक्ट टू आई क्यू जो है दैट विल बी डेल्टा टीई, इसको मैं डेल्टा टीई 1 कह देता हूँ, ये डेल्टा टीई 2 होगा जो डिपेंड करेगा डेल्टा आई क्यू कितना चेंज हुआ, राइट। देखें डेल्टा आई क्यू, अगर डेल्टा आई क्यू कितना चेंज हुआ और इसके जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है दैट विल बी डेल्टा टीई rate of change of this with respect to I think this is, ये मैंने गलत कर दिया, इसको ID होना चाहिए दूसरे वाले को, ऊपर IQ आ गया तो नीचे ये वाला ID होना चाहिए सेकेंड वन, ये है आपका ID, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 सेकंड के बाद यानी 4th सेकंड के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो दैट विल बी डेल्टा टीई rate of directly depending on delta EQ bar, और जो प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पर दैट विल बी d अपॉन dt अपॉन DEQ बार, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। एंड फाइनली ओवरऑल जो डेल्टा टीई होगा दैट विल बी द चेंज ड्यू टू फर्स्ट वेरिएबल, change due to the second variable and change due to third variable, ठीक है। ये बात क्लियर है। First will be due to IQ, second will be due to ID, third will be due to EQ bar। जी प्लीज कंफर्म आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो। ठीक है, आगे चले हम। ओके लिहाजा इसको अब मैं लिखना चाहूंगा, ओके अब मैं इसको लिखना चाहूंगा इस तरह से, स्लाइड ऐड कर देता हूँ मैं, कीप इट फ्रॉम हियर this one। Just wait a minute, right। ओके सो इस इक्वेशन को हम लीनियराइज कर रहे थे, let me go through it quickly। So linearization and neglecting the higher order terms, we can write delta TE equals to partial differential with respect to of TE with respect to IQ, delta IQ plus with respect to EQ bar, यहाँ पर क्या आएगा EQ bar plus TE partial differential with respect to ID and this would be delta ID, right। इसको अगर हम पार्शियल डिफरेंस देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्या आएगा और जो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी डेल्टा टी। सो दिस वैल्यू IQ की वजह से यहाँ EQ बार आएगा, EQ बार एंड देन
आई क्यू की वजह से ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास, दिस विल बी व्हाट, आई क्यू ई क्यू बार प्लस एक्स क्यू आई डी आई क्यू माइनस एक्स डी बार आई डी आई क्यू, राइट। सो हमारे पास ये वैल्यू आई क्यू एक, the second value plus x cube id minus xd bar और id, right, और ये सब मल्टीप्लाई होगा with delta iq and this will be evaluated at 0, right। अच्छा, ये जो अभी मैंने 0 लिखा इसका क्या मतलब है? इसको यहाँ पे हम कहेंगे, इस चीज का मतलब ये है कि all variables should take constant या इनिशियल वैल्यूज। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो चीज है ये बन जाएगी ई क्यू बार 0 प्लस एक्स क्यू तो वेरिएबल नहीं है, आई डी 0 प्लस सॉरी माइनस एक्स डी बार एंड आई डी 0 and then this will be multiplied with I D Q, ठीक है। सेकेंड वन विल बी, दोबारा इससे इसको करते हैं तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ई क्यू बार अगर मैं करूं तो दिस इज कांस्टेंट, यहाँ से आपके पास सिर्फ आई क्यू की वैल्यू आएगी और इवेल्युएटेड एट 0 एंड देन डेल्टा ई क्यू बार एंड देन दिस विल बी ट्रांसफर्ड related to IQ0 times EQ bar. The third one plus TE को अगर मैं करता हूँ with ID तो क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट will be 0 plus second will be x cube IQ minus XD bar और IQ. Evaluated this variable at 0, this part differential and delta IQ. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बेसिकली आएगी एक्स क्यू आई क्यू 0 माइनस एक्स डी बार आई क्यू, ये दोनों में आई क्यू ही आएगा, जी ये सही किया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास डेल्टा टी ई की वैल्यू पूरी इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो फाइनली वी विल हैव दिस इक्वेशन और रीअरेंज करें। अच्छा, हम रीअरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास पहले जो थी जो वेरिएबल्स थे उसको डेल्टा के हिसाब से, जो डेल्टा के हिसाब से आ रहा है दीज आर द वेरिएबल्स नाउ, ठीक है, जहां जहां पे डेल्टा आपके पास आ रहा है इन वैल्यूज को आप आईडी डेल्टा आईडी और डेल्टा आईक्यू के लिए यहाँ पर रिप्लेस कर दें ये, एंड देन वी विल हैव दीज वैल्यूज। अच्छा, ये जो आपके पास है अब ये इसकी डेरिवेशन तो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, एंड आई विल फोकस डायरेक्टली ऑन दिस। K1 और K2 की ये इक्वेशन आ जाएंगी, इनको हमें वेरीफाई करना है, ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि वाकई इक्वेशन सारी ये आ रही हैं, एंड द सेम गोज फॉर K3 एंड K4। अच्छा, पिछली इक्वेशन में आपके पास ये दो कांस्टेंट्स ड्राइव होंगे,
इसी तरीके से K3 K4 की है, फील्ड वोल्टेज से स्टार्ट होगी इक्वेशन, स्टार्टिंग इक्वेशन इज द फील्ड वोल्टेज, और इस इक्वेशन को लेके आप सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स लाइक दिस। इसको अगर आप लीनियराइज करें बिल्कुल उसी तरीके से, एंड फाइनली वी विल हैव दीज थ्री वेरिएबल K3 और K4 आ जाएंगे। फिर डेरिवेशन K5 और K6 के टर्मिनल वोल्टेज से स्टार्टिंग है, और इसको उसी तरीके से लीनियराइज करना है जैसे हमने अभी देखा था, राइट। इसको लीनियराइज करेंगे और वो डिफरेंशियल लेके इक्वेशंस बना के, इसकी इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो द इक्वेशन विल बी व्हाट, इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी, एनी आइडिया अबाउट इट? Vt है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, एंड देन Vd स्क्वायर प्लस Vq स्क्वायर का अंडर रूट होगा, and then you will do this Vt upon Vd, ठीक है। इसी तरह से Vt, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा Vq से, Vd से, प्लस डिफरेंशियल होगा Vt विद रिस्पेक्ट टू Vq, और मल्टीप्लाई करेंगे Vq से, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू योर डेल्टा Vt, ठीक है। तो ये अगर ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन, तो इसका जो लीनियराइज्ड वर्जन है इट विल बी दिस वन। तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने सिर्फ इन दो को फिगर आउट करना है, एंड यू हैव टू इवैल्यूएट देम एट देयर इनिशियल वैल्यूज। इंटरेस्टिंगली ये जो इनिशियल वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं, कैलकुलेटेड बिफोर, ठीक है, वो पहले से कैलकुलेट की हुई होगी। सो ये अब आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा टी, डेल्टा वी टी की, ठीक है। यहाँ पे देखें पहले आपके पास वेरिएबल्स नहीं थे, नाउ यू हैव द इनिशियल वैल्यूज, और ये वैल्यूज आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। K5 और K6 टर्मिनल वोल्टेज से इसको कंटिन्यू करें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं K5 और K6 को, राइट। और राइट, तो अब यहाँ पर जब आपके पास K1 K2 K3 K4 K5 K6 आ चुके हैं, तो पहली एक इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। एक आपके पास इक्वेशन ये है K1 K2 की, K1 K2 की ये है, K3 की ये है, K3 K4 की ये है, और K5 K6 की ये है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे और एक्सटेंड करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को टू कैलकुलेट द लीनियराइजेशन कांस्टेंट्स। तो अब लीनियराइजेशन कांस्टेंट्स फिगर आउट करने हैं, उनको कैलकुलेट करना होगा। तो उसी इक्वेशन में जो मैटलैब का आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें इनको एक्सटेंड करेंगे, उसमें अब आप ऐड कर लें K1 इनको कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपके? कोई सवाल है काइंडली तो मुझे बताइए, ठीक है। ये टास्क 2 है, टास्क 1 इनिशियल कंडीशन का था, ये वाला लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है और सिमुलेट करना है इसको, फॉर द इनिशियल कंडीशंस कैलकुलेट करना है और सिमुलेट करना है फॉर दिस स्टेप चेंज TM। अब दूसरा स्टेज है कि हाँ अपने लीनियराइजेशन कांस्टेंट जो है ना उनको कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने ड्राइव किए, ठीक है। सर इसमें जो एफ वाले जो वो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको पहले मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यूज कैसे हैं? FD ये जो F, एफ डी एफ, हाँ वो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी ये ऑलरेडी ये हैं सम अप किए मैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये YD YQ FD FQ ये सब सॉल्व किए। हम मॉडल पे फोकस कर रहे हैं उसकी डेरिवेशन पे नहीं, तो ये जो गिवन है आपके पास इसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। सर मैं ये पूछ रहा था कि मैटलैब में इसमें वैल्यूज का नहीं समझ आ रहा था, तो इससे कैलकुलेट करके रखें। ठीक है सर। ये देखें, अब अभी समझ में आ गया, ये देखें ये वो वैल्यू है जो अभी आपने कैलकुलेट की होगी, इनिशियल कंडीशन है ये। सही है, वो ऊपर से ही वो उसको पिक कर लेगा प्रोग्राम में। जी हाँ, अगर मैं आपको मैटलैब में दिखाऊं तो अगर मैं इसको मैटलैब में दिखाऊं, सॉरी एक मिनट, हाँ तो
आप इनिशियल कंडीशंस करेंगे तो आई थिंक, अच्छा इसमें वो नहीं है, ठीक है वो मैं देखता हूँ, वो मैंने काम किया बता। वो होगा ये कि आप फिर इसकी इनिशियल कंडीशंस को सेव कर लीजिएगा कैलकुलेट करने के बाद ना। राइट, लेट मी सी, ये देखें, तो मैंने जो इनिशियल डाटा था ये वो डाटा है जो हमें दिया है, ठीक है। मैं इसको एक मिनट आपको चला के दिखाता हूँ। अब ये इस तरह से मैंने कॉन्स्टेंट्स को इसमें कैलकुलेट कर लिया। हाँ ये सारा चल के रहा, ये सब तो नहीं। राइट, इनिशियल कंडीशन में आपको दिखाता हूँ, क्लियर और CNC, ठीक है। तो अब मैं पहली स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरे पास वेरिएबल, आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क स्पेस में कुछ भी नहीं है, राइट। अब जब मैं इसको कहूँगा, और ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, क्लियर, ये सब कुछ क्लियर है। तो जैसे ही मैं लोड करूँगा तो आप देखिए क्या कुछ मेरे पास आ जाएगा। अब ये सारे वो वैल्यूज हैं जो गिवन है हमें, इनिशियल कंडीशंस, ये वो वैल्यूज होंगी जो हमने कैलकुलेट किया। मैं इसको अलग से दोबारा क्लियर और करता हूँ, और मैं सिर्फ कहीं ऐसा ना हो कि मैंने डुप्लीकेट किया हुआ। हाँ, ये वो इनिशियल कंडीशंस हैं सारी की सारी। आप अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट, यही हैं, ये रेडियन है। मैंने जो आपसे वैल्यूज का जिक्र किया था ये वो इनिशियल कंडीशंस आपको नजर भी आ रही हैं, ठीक है। और इनको फिर आप सेव कर लेंगे और फिर ये फर्दर यूज होंगी। आगे चलें तो इन्हीं इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए ये देखें, इस तरीके से आपने जैसे काम किया था उसके अंदर अब आप K1 K2 K3 K4 को कैलकुलेट करेंगे और ये उसी लूप के अंदर ही आएगा, ठीक है। इनको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये रहा कैलकुलेशन दी। तो इन K1 K2 K3 K4 को इनिशियल कंडीशंस की बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसी आपकी इनिशियल कंडीशंस कैलकुलेट हो गई उसके बाद वी आर एबल टू कैलकुलेट इट। चलिए नमाज का ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके।